तो चलिए आज हम चलते हैं 3 ऐसी डरावनी कहानियों की दुनिया में जहां रोजमर्रा की चीजें अचानक खौफ का दरवाजा बन जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि सबसे बड़ा डर अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम उसे कभी तलाशते भी नहीं। ये सवाल असल में इन तीनों कहानियों की जड़ है, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ एक छोटा सा गलत फैसला बड़ी तबाही लाने के लिए काफी होता है। तो बस इस सवाल को जहन में रखते हुए चलिए देखते हैं हमारी पहली केस फाइल। तो हमारी पहली केस फाइल शुरू होती है 4 चचेरे भाई बहनों से। वो बस अपनी दादी के गांव की एक नॉर्मल सी यात्रा पर निकले थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा एक ऐसे भयानक मोड़ पर खत्म होने वाली है जहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं। बर्बादी का रास्ता ना बहुत तेजी से खुला। पहले एक सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी खराब हुई, फिर एक अजीब से घर के बाहर उन्हें मिले ताश के पत्ते, और बस उन्हीं पत्तों के साथ शुरू हो गया मौत का एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल पहले से ही तय थी। शुरुआत में तो राधिका को इन पत्तों में कोई खास बात नहीं लगी। वो बस वही दिखा रहे थे जो अभी अभी हुआ था, जैसे गाड़ी का ठीक हो जाना या फिर अनय का अजगर से बाल बाल बचना। उन्हें लगा ये बस एक इत्तेफाक है, पर असल में ये आने वाले खौफनाक तूफान से पहले की शांति थी। और यहीं से असली खौफ ने दस्तक दी। जब राधिका ने कांपते हुए हाथों से अगला पत्ता उठाया तो उस पे लिखा था दादी की मौत। वो सब भागकर अपनी दादी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये पत्ते सिर्फ अतीत नहीं बल्कि उनका भयानक भविष्य भी बता रहे थे। बुरी तरह डरे हुए वे कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी अपने आप चलने लगती है, जैसे उस पर किसी और ही शक्ति का काबू हो। राधिका आखिरी पत्ता निकालती है और उस पर 4 लाशें बनी थी। अगले ही पल उनकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराती है। चारों के चारों वहीं मारे जाते हैं, और वो शापित पत्ते वो वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं अपने नए शिकारों का इंतजार करने। अब हम रुख करते हैं अपनी दूसरी केस फाइल का, जो हमें सीधा ब्रिटेन ले जाती है। ये कहानी है साइरस नाम के एक नौजवान की, जिसे विरासत में सिर्फ अपने दादा दादी का पुराना घर ही नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज भी मिला जो उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। घर की सफाई करते हुए साइरस को एक पुराना बिना लेबल वाला वीडियो कैसेट मिलता है। उसे लगा कि शायद इसमें परिवार की कोई पुरानी भूली बिसरी यादें होंगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस कैसेट को चलाकर वो एक सोए हुए श्राप को जगाने वाला है। जैसे ही साइरस टेप चलाता है, स्क्रीन पर सिर्फ स्याह अंधेरा छा जाता है, और फिर गूंजती है एक भयानक आवाज, एक औरत की चीखें और एक साफ चेतावनी, मरोगे तुम सब, सिर्फ 11 दिन। उस टेप को देखते ही साइरस पर एक जानलेवा श्राप लग चुका था। अब साइरस के पास सिर्फ 11 दिन थे। उसके घर में अजीबोगरीब साए दिखने लगते हैं, और वो डरावनी आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। समय तेजी से निकल रहा था और मौत हर पल करीब आ रही थी। लेकिन देखिए, इस कहानी का असली विलेन कोई भूत नहीं था। वो था चर्च का फादर डिकुन्ना, जो साइरस की मदद करने का बस नाटक कर रहा था। असल में उसी ने सालों से लीना की आत्मा को उस घर में कैद कर रखा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस कीमती प्रॉपर्टी को हड़प सके। जब फादर साइरस को मारने की कोशिश करता है तो अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में साइरस वही शापित टेप फिर से चला देता है। टीवी से लीना की आत्मा निकलती है और अपने असली गुनहगार फादर डिकुन्हा को खींचकर हमेशा के लिए शीशे में कैद कर लेती है। लीना का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। और हमारी आखिरी केस फाइल है एक युवा जोड़े नील और सिया की, जो एक खूबसूरत लेकिन बिल्कुल सुनसान बंगले में अपना नया घर बनाते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि उस बंगले के आंगन में खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को तबाह करने वाला एक साया है। जब वो इस घर में आए थे तो सिया एक बहुत ही शर्मीली और शांत स्वभाव की लड़की हुआ करती थी। वो नील से बहुत प्यार करती थी और उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही थी। और फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर वही शर्मीली सिया ये खौफनाक बात कहती है। ये बदलाव इतना तेज और इतना डरावना था कि नील उसे पहचान ही नहीं सका। उसकी प्यारी पत्नी अब कोई और बन चुकी थी। ये सब ना एक धीमे जहर की तरह हुआ। पहले सिया का बर्ताव बदला, वो रातों को पीपल के पेड़ के पास वक्त गुजारने लगी। फिर नील की तबीयत बिगड़ने लगी, जैसे वो पेड़ उसकी जिंदगी की सारी ताकत खींच रहा हो। और अंत में सिया के अंदर की आत्मा ने नील को उसके दोस्त के सामने ही बेरहमी से मार डाला। और इस कहानी का सबसे भयानक सच तो कुछ और ही था।
बंगले का मालिक असल में अपनी मरी हुई पत्नी कामिनी की आत्मा को खुश करने के लिए नए किराएदारों को उस पेड़ का खाना बना रहा था। कामिनी की आत्मा उस पीपल के पेड़ में रहती थी और उसका पति अपने बिगड़े हुए प्यार में उसे जिंदा रखने के लिए दूसरों की बलि चढ़ा रहा था। तो इन तीनों केस फाइलों में वो कौन सा कॉमन धागा है जो तबाही की ओर ले जाता है? हर कहानी एक साधारण सी चीज से शुरू हुई, लेकिन अंजाम सबका एक जैसा ही था। चलिए देखते हैं कि इन सब के पीछे असल वजह क्या थी। तीनों कहानियों में बर्बादी की शुरुआत हुई एक बिल्कुल मामूली चीज से, ताश के पत्ते, एक वीडियो टेप, एक नया घर। लेकिन इन मामूली चीजों के पीछे छिपी वजहें इंसानी जज्बातों की सबसे काली परछाइयां थीं। एक कहानी में था एक अनजान बेरहम श्राप, दूसरी में था इंसानी लालच और तीसरी में प्यार का एक ऐसा बिगड़ा हुआ रूप जिसने बलिदान का मतलब ही बदल दिया। ये कहानियां हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जिज्ञासा अक्सर हमें खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है। तो अगली बार जब कोई अनजान लावारिस चीज दिखे तो उसे उठाने से पहले एक बार सोचना जरूर, क्या इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है?